हेलो एवरीवन। आज हम बाकी बचे हुए 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे स्टैटिस्टिक चैप्टर के टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के। सो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मीन और मीडियन के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मोड विद द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिस वेरिएट की रहती है, वैल्यू ऑफ दैट वेरिएट हु हैज मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। बट इन अ ग्रुप डाटा जब हम मोड फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और उसका फॉर्मूला जो है वो रहता है मोड का फॉर्मूला ये रहता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। ठीक है, जहाँ पे L जो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास रहता है। अब मॉडल क्लास क्या है वो भी बताती हूँ। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 frequency of the class previous to model class, okay, and F2 frequency of the class succeeding the median class, and C is the class width। ठीक है, ये सारे क्वांटिटीज हमें चाहिए जिसके लिए हमें मॉडल क्लास की ज़रूरत है, बिकॉज इसके रेफरेंस में ही सब वैल्यूज मिलेंगे। बट मॉडल क्लास क्या रहता है? सो मॉडल क्लास इज क्लास विथ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। ओके, सो हमें सबसे पहले देखना है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस क्लास की है। जैसे कि यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसी की तरफ देख सकते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 35 है, सो हमारा मॉडल क्लास मिल गया 18 to 24। ओके, सो 18 लोअर लिमिट है यानी L की वैल्यू 18 है। 35 फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है, मतलब ये F1 है। इसके प्रीवियस क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है उसे F0 से डिनोट किया गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो चाहिए। ठीक है, एंड सक्सीडिंग मीडियन क्लास मतलब 18 है जिसकी फ्रिक्वेंसी, सो 18 को क्या करेंगे F2 डिनोट करेंगे एज पर द कॉन्सेप्ट। ओके, सो ये सारे वैल्यूज हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सो गोइंग ऑन टुवर्ड द सॉल्यूशन। अब ये रहा क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसीज लिखा हुआ है। ठीक है, क्लास इंटरवल में हमने देखा 35 सबसे मैक्सिमम है, सो दैट्स वाई F1 इसको डिनोट किया। उसकी प्रीवियस क्लास का जो फ्रिक्वेंसी है उसको F0 से डिनोट करना है, और उसके सक्सीडिंग जो क्लास रहेगा मॉडल क्लास के, ये हमारा मॉडल क्लास है। ठीक है, ये 18 to 24। ओके, और 18 क्या हो गया यहाँ पे? फ्रिक्वेंसी 18 F2। ठीक है, जिसमें से ये 18 लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L की वैल्यू है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है सॉरी उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें क्लास विथ की ज़रूरत है, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 6। ओके, सो मॉडल क्लास हमें क्या मिला? क्लास करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज 35 and 35 corresponds to the class 18 to 24. So 18 to 24 is nothing but the model class. Now we have L as 18, C 6, okay, F1 35, F0 25 and F2 18। फॉर्मूला लिख लेंगे मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, सो पहले ये फ्रैक्शन जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। जो ये फ्रैक्शन कैलकुलेट किया उसके बाद 18 के साथ प्लस कर दिया, फाइनली आंसर 20.22 मिला। सो ये रहा हमारा मोड। ओके, और नेक्स्ट लाइन दी वेट। 6 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। वेट इन ग्राम्स ऑफ 300 fins ऑफ सेम साइज बट ऑफ द डिफरेंट गॉज फॉर पैकिंग बिस्किट्स बाय अ सर्टेन बिस्किट कंपनी आर गिवन बिलो। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई है। फिन्स ऑफ द सेम साइज मीन्स एक तरह के ये रहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं बिस्किट्स कंपनी में फिन्स पैकिंग के लिए। ओके, सो उनके लिए में दिया गया है ग्राम्स, वेट इन ग्राम्स दिया गया है, और नंबर ऑफ फिन्स लिखा हुआ है यहाँ पे कितने हैं। 300 टोटल फिन्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो अब हम जाते हैं इसके सॉल्यूशन। एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पे मीन। ओके, मीन फाइंड करना है स्टेप डेविएशन मेथड से। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए ये रहा स्टेप डेविएशन मेथड से वे में। अब यहाँ पे जो स्टेप डेविएशन मेथड मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो है A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI।
जहाँ पे डी आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन सी एक्स आई, ठीक है, ऐसा एक्स आई जो है वो रहता है मिड मिड ऑफ द क्लास, मिड ऑफ द क्लास मतलब मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ए एज्यूम मीन हम कंसिडर करते हैं वन ऑफ द एक्स आई में से, ओके, एज्यूम मीन मीन्स वन ऑफ द एक्स आई। सी क्लास विथ रहता है, ओके, उसके बाद एफ आई तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी, ए एज्यूम मीन, ओके। ये सारे क्वांटिटीज मिलने के बाद पहले तो डी आई के लिए एक्स आई चाहिए, क्लास मिड ऑफ द क्लास लेंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप मिडिल वैल्यू ऑफ द क्लास फाइंड आउट किया गया है। उसके बाद डी आई हमने फाइंड आउट किया है, उसके बाद एफ आई डी आई, क्योंकि यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई की ज़रूरत है, ठीक है, समेशन एफ आई की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है। सो इन सब के लिए हमने इस तरह से कैलकुलेशन किया है। यहाँ पे क्लास इंटरवल जो दिया गया है फर्स्ट 900 920, इसका मिड वैल्यू अगर हम एवरेज लेंगे क्लास के अपर और लोअर लिमिट का, इन दोनों का ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू 910। वैसे हर एक क्लास का मिड वैल्यू उसके अपर और लोअर लिमिट का एवरेज करके फाइंड आउट किया जा सकता है, जो इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। 930 सेकेंड थर्ड क्लास का 950, फोर्थ का 970, फिफ्थ का 990, फिर 110, 1010, 1030, 1050 और ये करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज दिए गए हैं, ओके। अब यहाँ पे डी आई फाइंड आउट करना है। डी आई की डेफिनेशन क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। अब यहाँ पे ए हमने कंसिडर किया है 990, अब 970, यानी हम लोग ए कैसे कंसिडर करते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स आई में से, बट मैक्सिमम क्या करना चाहिए, मिड वैल्यू लेनी चाहिए। सो मिडिल में यहाँ पे दो वैल्यू 970, 990, इन दोनों से कोई भी ले लो, आपको ईजी जाएगा कैलकुलेशन। सो मैंने 990 लिया है। सी क्लास विथ, अब देख सकते हो क्लास के अपर लोअर लिमिट जो है इनके बीच में डिफरेंस 20 है, सो क्लास विथ 20, ओके। अब हम लोग एक्स आई हर एक एक्स आई में से ए माइनस करके उसको 20 से डिवाइड करेंगे। सो अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स आई मतलब 910 है यहाँ, ठीक है, 990 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 20, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें -80/20 मिलेगा, ओके। -80/20 मतलब -4 मिलेगा, ओके। उसके बाद फिर से यहाँ पे 930 माइनस 900, सॉरी 990 gives you -60 डिवाइडेड बाई 20 -3, सो -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से डी आई की वैल्यूज मिलेंगे। फिर हम एफ आई इंटू डी आई इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एफ आई डी आई कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ 11 और यहाँ -3 इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और ये लिखा जाएगा इसमें, ओके। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, कभी कभी हम गलती से एक्स आई की वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पे तो बहुत डिफरेंट है, फिर एफ आई का करस्पॉन्डिंग डी आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें लास्ट कॉलम मिल गया, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए मीन फाइंड आउट करने के लिए। समीशन एफ आई डी आई, यानी इनमें जो वैल्यूज़ मिले हमें उन सब का एडिशन लेंगे हम, तो -180 मिल रहा है जो, ओके। और वैसे ही फ्रिक्वेंसीज का एडिशन हम ले लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 300। सो ये सारे वैल्यूज़ हम मीन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, फॉर्मूला जो है मीन का ट्रू फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ओके। सो ये सारे वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट किए। समेशन एफ आई डी आई, जैसे कि हमें -180 मिला था, ए हमारा था 990 हमने कंसिडर किया था, क्लास विथ 20 थी, समेशन एफ आई 300 था। ये सारे वैल्यूज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं हमने, ओके। इसके बाद इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी मीन की वैल्यू मिली 978 मीन्स 978। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे जो डाटा दी गई है इसमें आप देख सकते हो एक चीज़ जो यहाँ पे मैंने अभी तक नहीं बोली, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑब्वियस चीज़ दी हुई थी। एक्चुअली जो भी क्लास अब मीन फाइंड करो, मोड फाइंड करो या मीडियन फाइंड करो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यू मस्ट अश्योर दैट ग्रुप जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि फर्स्ट जो क्लास है, ठीक है, कंटिन्यूअस क्लासेस होना चाहिए ग्रुप्स में, यानी फर्स्ट क्लास जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है सेकेंड क्लास वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड क्लास जहाँ से कंप्लीट हो रहा है थर्ड क्लास वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीरियस। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा,
आप देख सकते हो यहाँ पे 14 पे यहाँ क्लास कंप्लीट हो रहा है, यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लासेस कंटिन्यूस ही चाहिए, तभी हम इनके फॉर्मूलीज यूज कर सकते हैं, कंडीशन है ये। ओके, सो इसके क्लासेस कंटिन्यूस करने का एक वे है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्टेड वैल्यू लेंगे। करेक्टेड वैल्यू जो हम अपर लिमिट जो लोअर लिमिट है उसमें से माइनस करते हैं करेक्टेड वैल्यू, और लोअर लिमिट में से करेक्टेड वैल्यू जो है वो प्लस करते हैं। ओके, सो ये करेक्टेड वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, कैसे हम क्लास कंटिन्यूस करेंगे और क्या लिखेंगे उसे हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए। अ गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूस, ओके, सो वी हैव टू मेक देम कंटिन्यूस। For that we have to subtract corrected factor from the lower limit of every class and add to upper limit of every class। ठीक है, करेक्टेड वैल्यू को हर लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और हर अपर लिमिट में ऐड किया जाएगा। अब करेक्टेड फैक्टर या करेक्टेड वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ इट्स प्रीवियस क्लास। ओके, सो आप अगर पिछला स्लाइड देखो तो सपोज करो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्लास ले लिया, लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ इट्स प्रीवियस क्लास, यानी 15 माइनस 14 अपॉन 2। ओके, ये हमारा करेक्टेड फैक्टर देगा। सो करेक्टेड फैक्टर इज व्हाट 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 0.5। तो हमें हर एक, अब देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया है, करेक्टेड वैल्यू 0.5। ओके, ये हमारे गिवन क्लासेस हैं 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49 जो कंटिन्यूस नहीं है। और हमें करेक्टेड फैक्टर जो है वो क्या मिला, कितना मिला, 0.5। सो अब लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। 10 में से 0.5 माइनस करो 9.5, अपर लिमिट में ऐड करो 14.5। फिर से सेकेंड क्लास के लिए 15 में से 0.5 माइनस करेंगे 14.5। 19 अपर लिमिट है इसकी, उसमें ऐड करेंगे 0.5, 19.5। इस तरह से जो हमें क्लासेस मिलेंगे उसे क्लास बाउंड्रीज कहेंगे। गिवन क्लासेस की हमने क्लास बाउंड्रीज सेट की, बिकॉज हर एक क्लास जो है वो, तो यहाँ पे कोई भी क्लास कंटिन्यूस नहीं है, सो क्लास कंटिन्यूस किया हमने। ओके, और ये करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज दिए गए हैं क्लासेस के। ओके, इसके बाद क्योंकि हम मीडियन फाइंड आउट करना है हमें, सो मीडियन के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन फाइंड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। सो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन फर्स्ट फ्रिक्वेंसी वैसे ही लिखनी है। फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में सेकेंड फ्रिक्वेंसी ऐड करके सेकेंड कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मिलेगी। ओके, 6 + 4, फिर 10 में हम 10 ऐड करेंगे 20 मिलेगा। ओके, फिर हम 20 में 5 ऐड करेंगे 25 मिलेगा। 25 में 7 ऐड करेंगे 32 मिलेगा। 32 में फिर ये 3 ऐड करेंगे 35 मिलेगा। 35 में 9 ऐड करेंगे 44 मिलेगा। 44 में 6 प्लस करेंगे 50 मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है यहाँ पे, और ये रही क्लास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेस देन टाइप की। ओके, ये वाले। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, और मीडियन के लिए हम लोगों को सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ता है, विच करस्पॉन्ड्स टू n अपॉन 2 प्लस ऑब्जर्वेशन। n + 2, n क्या है 50, 50 अपॉन 2 मतलब 25। अब 25 को कौन सा क्लास करस्पॉन्ड कर रहा है वो पिछले स्लाइड में देखते हैं। आप देख सकते हो लेस देन कम्युलेटिव में यहाँ 20 कंप्लीट हो रहा है, 25 यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, इस क्लास में हमें अभी क्लास कौन सा लेना है, जो गिवन है वो नहीं, क्लास बाउंड्रीज वाला क्लास। सो ये क्लास है हमारा मीडियन क्लास, क्योंकि यहाँ पे 25 कंप्लीट हो रही है। ओके, 25 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो रही है, तो हमारा मीडियन क्लास मिल गया। ये इसकी फ्रिक्वेंसी है, और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी लेते हैं हम, अपर क्लास की, उससे पहले वाले क्लास की। सो ये CF की वैल्यू रही, ये FI की वैल्यू, ये रही L की वैल्यू, जो फॉर्मूले में हमें सब सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन N 50 है यहाँ पे। ओके, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, वहाँ पे एक चार ये वैल्यूज चाहिए होती हैं। और C क्लास में आप देख सकते हो अपर और लोअर लिमिट के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का।
सो क्लास विड्थ कितनी है यहाँ पे 5। सो सारे वैल्यूज मिल गए। अब हम ये सारे वैल्यूज फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 25th ऑब्जर्वेशन प्लेस्ड ऑब्जर्वेशन टू द करस्पॉन्ड्स टू द क्लास 24.5 to 29.5। ओके, ये हमारा मीडियन क्लास है। सो मीडियन क्लास के करस्पॉन्ड में ये हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास वो एल मिला। N50 CF20 cumulative frequency of the upper class of the class previous to median class, frequency of the median class, and here this is class width। so अब ये सारे वैल्यूज जो है मीडियन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, which is L plus N upon 2 minus CF upon Fi into C। so substituting these values we get here ठीक है, कैलकुलेट करते इस ब्रैकेट को, कैलकुलेट किया 5 मिला। सो मीडियन हमें 29.5 मिला। सो इस तरह से हमने मीडियन फाइंड किया। सो आपको मीडियन मोड, मीडियन मीन जो भी फाइंड करना, क्लासेस शुड बी कंटिन्यूअस, ये बहुत याद रखना। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे हमारा एवरेज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।